माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी नीतीश कुमार के साथ उस समय भी कदम से कदम मिलाकर लव कुश की जोड़ी थी, तभी सरकार बिहार में बनी थी। 2025 225 फिर से नीतीश, इस नारे के साथ हम लोग जाएंगे और बूथ स्तर पर अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे। सभी लोग बैठ कर के विचार करके फिर हम लोग चुनावी को 243 सीट पर एनडीए की मजबूती के लिए हम लोग लगेंगे। परिसीमन सुधार का मुद्दा जो उठाए हैं, कॉलेजियम का मुद्दा उठाए थे, शिक्षा का मुद्दा उठाए थे, जो बिहार में जो इतना पिछड़ापन है, जो इतने वर्षों के बाद भी बिहार को जितना डेवलप करना चाहिए वो नहीं हो पाया है। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। अभी हम मौजूद हैं समस्तीपुर में, जहां देखा जा सकता है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। हालांकि इस बैठक में लगातार कई नेताएं भी मौजूद नजर आ रहे हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि आखिरकार इस बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या है, बातचीत करेंगे। नमस्कार सर, आपका स्वागत करना चाहूँगी स्वराज पोस्ट पर। आज की बैठक प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक है और राष्ट्रीय लोक मोर्चा का ये हम लोग हर साल नहीं है, हर साल होता है। एक बैठक एनडीए की मजबूत करने के बिहार में 2025 का इलेक्शन का सबसे बड़ा हम लोग का ये बैठक है, विचार विमर्श होगा। और एनडीए को बिहार में 2025 में और एनडीए की भारी बहुमत से 2025 में 225 का लक्ष्य मान करके हम लोग आपस में विचार विमर्श करेंगे। और इसमें राष्ट्रीय पदाधिकारी भी हैं, प्रदेश के सभी पदाधिकारी हैं और प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं। और माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी हर वक्त हर साल कार्यकर्ताओं की बैठक करते हैं और इस बैठक में प्रशिक्षण स्वरूप हम लोग को एक टास्क देते हैं और उस टास्क पर पूरे बिहार के कार्यकर्ता उस टास्क पर 100% अमल करती है। और उस अमल करके हम लोग जो है जिस गठबंधन में रहते हैं उस ईमानदारी से दिल से साथ रहते हैं और दिल से साथ रह करके हम लोग दिल से मदद करते हैं। एनडीए को मजबूत करने का भी एक बहुत बड़ी पहल होती है। हम लोग समस्तीपुर में आए हैं और समस्तीपुर में पूरे बिहार के प्रदेश के और राष्ट्रीय के मंत्री सदस्य भी इसमें हैं और सभी लोग बैठ कर के विचार करके फिर हम लोग चुनावी को 243 सीट पर एनडीए की मजबूती के लिए हम लोग लगेंगे। हालांकि आज जो बैठक चल रही है इसमें मेन प्राथमिकता क्या दी जाएगी, क्योंकि ज़मीनी स्तर पर कई पार्टी हैं जो अपनी तैयारियां मजबूत कर चुकी है। आरएलएम की क्या मजबूती पेश करेगी? देखिए, हमारी पार्टी लोग भले आँख लेकिन छोटी पार्टी है, लेकिन इतनी बड़ी संगठन में हम लोग नीचे बूथ स्तर तक ले हैं। भले हमारी लोकसभा विधानसभा अभी सदस्य नहीं है, राज्यसभा मेरे सदस्य हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, लेकिन बूथ स्तर पर मेरी पार्टी मजबूत हुई है। अब बूथ स्तर पर मजबूत हुई है, उस बूथ स्तर पर मजबूती के लिए दोबारा हम लोग उसको जो है मजबूती के लिए हम लोग हर दरवाज़ा हर बूथ पर जा रहे हैं और उसमें हम लोग मदद कर रहे हैं ताकि एनडीए मजबूत हो। इसी के लिए हम लोग बैठक कर रहे हैं जी। हालांकि इस बार के चुनाव में देखा जा रहा है कि एनडीए की वजह से लोगों की जागरूकता और भी ज़्यादा बढ़ती नजर आ रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 1990 से 2005 कार्यकाल आप जानते हैं, उस कार्यकाल को बलात्कार, हत्या, डकैती, अपहरण का कार्यकाल बोला गया है। विकास दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आता था। कर्मचारी, अधिकारी, पदाधिकारी जो भी राज्य के थे उनका वेतन 2-2 साल 3-3 साल में मिलता था। 2005 के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह का उदाहरण पेश किया, उस खटारे गाड़ी को किस तरह से मर्सिडीज के रूप में बिहार को बनाने का काम किया, वो पूरा बिहार की जनता जानती है। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी नीतीश कुमार के साथ उस समय भी कदम से कदम मिलाकर लव कुश की जोड़ी थी, तभी सरकार बिहार में बनी थी। और निश्चित रूप से इस बार नीतीश कुमार जी के साथ उपेंद्र कुशवाहा कदम से कदम मिलाकर 243 सीटों पर मजबूती से लड़ेंगे और निश्चित रूप से 225 या 235 पार करेगी एनडीए गठबंधन। और आरएलएम की प्रमुख भूमिका होगी बिहार की सरकार में भी और आगे आने वाले 10-15 दिन 1 महीना में भारत सरकार में भी आरएलएम प्रमुख भूमिका में रहेगी और बिहार के जनता के लिए विकास का काम करेगी। हालांकि जनता अब उम्मीदें कुछ ज़्यादा लगा रही है। कल हमने ज़मीनी स्तर पे लोगों से बातचीत की तो उनका कहना था कि एनडीए में है उपेंद्र कुशवाहा जी, उम्मीदें बढ़ती जा रही है। आज की बैठक में खास मुद्दे क्या रहने वाले हैं? आज की बैठक में मुख्य मुद्दा
पार्टी के संगठन को बूथ स्तर तक ले जाना, इस बात की प्राथमिकता होगी। जब तक बूथ स्तर पर मेरा संगठन जाएगा तभी तो हम एनडीए को जो नारा है 2025 225 फिर से नीतीश, इस नारे के साथ हम लोग जाएंगे और बूथ स्तर पर अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे और एनडीए गठबंधन में जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा का सीट मिलेगा उसको तो जीतना ही जीतना है। 100% मेरा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। क्या शिक्षा और बेरोजगारी पर भी आज कुछ बातें बन सकती हैं? निश्चित हमारे नेता तो हर हमेशा शिक्षा में सुधार की बात करते हैं और इसका भी मुद्दा होगी। शिक्षा में सुधार के बहुत से मुद्दे जो हमारे थे राष्ट्रीय लोक मोर्चा के, उस पर बिहार सरकार ने अमल भी किया है और उस पर सुधार भी हुआ है और आगे भी जो कमी है उसमें भी सुधार करने के लिए हम लोग निर्णय लेंगे और इसके खिलाफ अगर सड़क पर आंदोलन भी करना पड़े तो हमारे नेता इसमें पीछे नहीं रहते हैं। कि नेता के मुख्य नारा है कि शिक्षा में सुधार, कॉलेजियम सिस्टम और परिसीमन में सुधार, सब मुद्दों को लेकर के पार्टी लगातार संघर्ष कर रही है और आगे भी संघर्ष करेगी और इसी मुद्दा पर इस कार्य समिति के बैठक में और आगे का जो रूपरेखा है वो निर्णय लिया जाएगा। और हम लोग जो नीतीश कुमार का काम है, चाहे वो महिला का पेंशन बढ़ाने की योजना हो, अभी 125 यूनिट बिजली माफ़ करने की योजना हो, या नीतीश कुमार ने जो विकास का काम किया है, या मोदी जी जो लगातार बिहार आ रहे हैं और कुछ ना कुछ सौगात दे के ही जा रहे हैं और बिहार का विकास जो पहले रुका हुआ था, आज आप देख रहे हैं कि बिहार में 5-5 6 वे 4 लेन बन रहा है। तो निश्चित है कि आने वाले समय में जब इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो जाएगा तो अपने आप उद्योगपति भी आएंगे और रोजगार भी लोगों को मिलेगा। हालांकि आज जिस तरह से 1 दिवसीय राज्य कार्यकारिणी की बैठक चल रही है, इस बैठक में मेन मुद्दे पर किन बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी? उसी बिंदु की चर्चा के लिए तो हम लोग यहाँ आए हैं, जानने के लिए कि किस बिंदु से पटना में ना होकर यहाँ हो रहा है, उसी को जानने के लिए यहाँ आए हैं। और चुनाव का वक्त है तो स्वाभाविक है कि चुनाव से संबंधित भी कोई बिंदु होगा। बिल्कुल। क्या सीट शेयरिंग पर भी बात बन सकती है? नहीं, उसके बारे में तो हम नहीं कुछ कह सकते हैं। अच्छा, जिस तरह से आरएलएम पार्टी अभी काफ़ी ज़्यादा देखा जा रहा है कि ग्राउंड स्तर पर भी लोगों के अंदर एक काफ़ी ऐसा बयान सामने आया है कि एनडीए पार्टी में है और एनडीए पर लोगों का भरोसा कायम है, तो क्या उपेंद्र कुशवाहा जी अपनी पार्टी की मजबूती पेश कर पाएंगे? बिल्कुल पेश कर पाएंगे। राष्ट्रीय लोक मोर्चा इस राज्य के 29 जिलों में प्रखंड से लेकर जिला तक एक मजबूत संगठन बनाए हुए हैं, सशक्त संगठन है। और हम कोई हवाई उपेंद्र जी कोई हवाई नेता नहीं है। एक बार गया के कार्यक्रम में मैडम ने सवाल कर दिया था कि उपेंद्र जी का इतना विरोध क्यों होता है, तो हमने ये बात कहा था कि लोकतंत्र में जो व्यक्ति जिंदा रहता है उसी का विरोध होता है, जो मजबूत रहता है उसी का विरोध होता है। तो इसलिए जाहिर है कि उपेंद्र जी का संगठन मजबूत है तो इनका विरोध होता है। आपने एक लाइन कहा कि हवा हावी नेता, आपके अनुसार नेता किसे कहा जाना चाहिए? नेता उसे जाना चाहिए जो बिल्कुल जनहित के मुद्दों को, जैसे अभी परिसीमन सुधार का मुद्दा जो उठाए हैं, कॉलेजियम का मुद्दा उठाए थे, शिक्षा का मुद्दा उठाए थे, जो बिहार में जो इतना पिछड़ापन है, जो इतने वर्षों के बाद भी बिहार को जितना डेवलप करना चाहिए वो नहीं हो पाया है। तो उन मुद्दे को जो व्यक्ति उठाता है वही जनहित का नेता होता है, जनता का नेता होता है, वही प्रतिनिधि हमारे उपेंद्र कुशवाहा। अच्छा, एक आपसे अहम सवाल है मेरा कि जिस तरह से चुनाव काफ़ी नज़दीक आ गया है, ऐसे में किसी भी विधानसभा क्षेत्र के जो भी कैंडिडेट हैं उनकी पहली प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि अपने क्षेत्र में लग जाए अभी से ही। और मेरी तैयारी, जैसा कि नेता कहते हैं कि 200, चूँकि हम एक गठबंधन का हिस्सा हैं एनडीए का, तो 243 पर ही हमारी तैयारी चल रही है। लेकिन जो लोग इंटरेस्टेड हैं चुनाव लड़ने के लिए, उनको बिल्कुल अभी से गांव गिराव के संपर्क में रहना चाहिए। तमाम बयानों से ये भी स्पष्ट होता है कि आज की बैठक ना सिर्फ बूथ स्तर पर लोगों की समस्याओं का हल निकाला जाएगा, बल्कि शिक्षा पर भी एक बार जोरदार गौर फरमाया जाएगा। इसके साथ ही ज़मीनी स्तर से जब हमने बातें उठाई तो उससे भी साफ प्रतीत हुआ कि ज़मीनी स्तर पर भी लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए आज की बैठक में मुद्दों पर चर्चा होगी। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा स्वराज पोस्ट पर।